बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर उसका हृदय दया और सेवा भाव से भरा था। सुबह से शाम तक मेहनत करता और जो भी अन्न मिलता उसमें से एक हिस्सा गरीबों के लिए अलग रख देता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, हमारे पास खुद ही कम है, सबको बांट दोगे तो बच्चों का क्या होगा। अर्जुन मुस्कुराकर उत्तर देता, अन्न बांटने से घटता नहीं, ईश्वर उसे बढ़ा देता है। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, लोग गांव छोड़कर चले गए। अर्जुन के पास भी थोड़ा ही अन्न था, लेकिन उसने रोज खिचड़ी बनाई और भूखों को खिलाया। आश्चर्य यह था कि उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। वाले कहते, यह तो अर्जुन के पुण्य कर्मों का फल है। एक दिन एक अजनबी यात्री उसके दरवाजे पर गिर पड़ा। वह घायल था और भूख प्यास से बेहाल था। अर्जुन ने तुरंत पानी पिलाया, घाव साफ किए और अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। यात्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। कुछ समय बाद वह चला गया। परसों बाद वही यात्री लौटा। इस बार वह साधारण इंसान नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। उसके साथ रथ और सिपाही थे। उसने गांव के सामने कहा, जब मैं युद्ध से लौटते समय घायल और निराश था, तब इस किसान ने मेरी जान बचाई। बिना स्वार्थ किए उसकी सेवा ने मुझे जीवन दिया। ऐसे पुण्यात्मा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। राजकुमार ने अर्जुन को धन, भूमि और अन्न दिया। साथ ही गांव के लिए तालाब और बड़ा भंडार भी बनवाया। अब गांव में कोई भूखा न रहा। गांव वालों ने देखा कि जिसे वे पहले मूर्ख कहते थे, वही सबसे बड़ा आदर्श बन गया। अर्जुन ने समझाया, धन और पद क्षणिक हैं, केवल अच्छे कर्म ही सच्चे साथी हैं। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर लौटता है। कहानी की शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कठिन समय में भी वे हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन को नया रूप देते हैं।